हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके जितने भी बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 1 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वार्टाजाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर, यानी क्वार्टाजाइट और मार्बल किस श्रेणी या रूप से हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से, वोल्केनिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से या फिर प्लूटोनिक रॉक से। तो आपके क्वार्टाजाइट और मार्बल जो हैं ये संबंधित हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है, निम्न में से किसमें सबसे कम वहन क्षमता होती है। हार्ड रॉक यानी कठोर सेल में, लूज ग्रेवल में, कॉम्पैक्ट ग्रेवल में या फिर सॉफ्ट रॉक में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो आपकी लूज ग्रेवल होती है उसमें सबसे कम वहन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज। बिल्डिंग के जो खंभे बनते हैं उनके लिए सबसे सुटेबल स्टोन कौन सा है। मार्बल, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन यानी रेत पत्थर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ग्रेनाइट इमारत के खंभों के लिए सबसे उपयुक्त पत्थर है। यहाँ पर ग्रेनाइट से संबंधित कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ग्रेनाइट पत्थर एक अस्थिरित आग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी संपीड़न सामर्थ्य की तो वो होती है 770 से लेकर 1300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें सिलिका की मात्रा 60 से लेकर 80% तक पाई जाती है, और इसमें पॉलिश अच्छी तरह से हो सकती है, और इसमें जल अवशोषक यानी पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो 0.5% से कम होती है। अगर बात करें इसके यूज की तो इसका यूज बांध, पुलों, पोतघाट व अन्य भारी संरचनाओं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स इज। जो मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड साइज क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक क्ले शुड मेक फ्रॉम। एक ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत कितना होना चाहिए। 20 से लेकर 30%, 30 से 40, 40 से 50 या फिर 50 से 60। तो एक ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का जो प्रतिशत है वो होना चाहिए 20 से लेकर 30% तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आपके ईंट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं यहाँ पर उनकी परसेंटेज दे रखी है। बालू या सिलिका इसकी मात्रा होती है 50 से लेकर 60%। लाइम, चूना की मात्रा होती है 2 से लेकर 5%। चिकनी मिट्टी या एल्यूमिना इसकी मात्रा होती है 20 से लेकर 30%। लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड 3 से लेकर 5%। मैग्नीशियम,
सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होती है 1%। ये पॉइंट भी आपको सभी याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, लाइमस्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट या फिर बॉक्साइट। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग लाइम से है। नेम द लाइम विच द कॉमनली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। उस चूने का नाम बताइए जिसका यूज पुताई के कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए हैं, फैट लाइम, स्लेक्ड लाइम, हाइड्रोलिक लाइम या फिर क्विक लाइम। आपका जो फेट लाइम होता है उसका यूज पुताई कार्यों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के एक बैग का वजन कितना होता है? तो ये होता है 50 kg। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संघटक कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिना, लाइम और सिलिका, लाइम और एल्यूमिना या फिर ये सभी। तो जो आपकी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके मेन इंग्रेडिएंट हैं लाइम और सिलिका। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक जो है चूना और सिलिका होता है। चूना सीमेंट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है। कैल्सिनेशन के समय सिलिका व एल्यूमिना से क्रिया करके सिलिकेट व एल्यूमिनेट बनाता है, जिससे सीमेंट स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। सीमेंट में चूने की जो मात्रा होती है वो 60 से लेकर 65% तक और सिलिका की मात्रा 17 से लेकर 25% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 2b। सीमेंट का घनत्व कितना लिया जाता है? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है, कुछ मटेरियल हैं और उनका यूनिट वेट है। क्वेश्चन में आपसे सीमेंट के बारे में पूछा है और जो आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उसका यूनिट वेट होता है 2400 किलोग्राम क्यूबिक मीटर और जो आपकी आरसीसी होती है उसका यूनिट वेट होता है 2500 किलोग्राम क्यूबिक मीटर और चूना कंक्रीट का 1920 किलोग्राम क्यूबिक मीटर, बालू यानी सैंड का 1600 किलोग्राम क्यूबिक मीटर और ब्रिक्स का 1600 से लेकर 1920 किलोग्राम क्यूबिक मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। टिम्बर पेंटिंग के आधार के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण आधार या पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए हैं, रेड लेड का यूज करते हैं, जिंक वोइट का यूज करते हैं, वाइट लेड का यूज करते हैं या फिर टाइटेनियम वाइट का यूज करते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं वाइट लेड यानी सफ़ेदा का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर के लिए मूल पदार्थ क्या है? लाइम पुट्टी, क्ले यानी मृत्तिका, लाइम यानी चूना या फिर चौक। तो डिस्टेम्पर का जो बेस मटेरियल होता है वो है चौक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। डिस्टेम्पर के लिए मूल पदार्थ जो है
वो है चौक। चूने में उपयुक्त रंग, पिगमेंट, सरस तथा आवश्यक पूरक मिलाकर डिस्टेम्पर बनाया जाता है। ये चूने के रंग भी कहलाते हैं। इनका यूज़ जो है भीतरी दीवारों तथा छत के लिए सबसे बढ़िया रहता है। डिस्टेम्पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ऑयल डिस्टेम्पर, एक ड्राई डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर को जो है जेल पेंट यानी वाटर पेंट भी कहते हैं। जो आपका सूखा डिस्टेम्पर होता है वो पाउडर के रूप में होता है, इसे पानी में घोलकर यूज किया जाता है। और जो आपका ऑयल डिस्टेम्पर होता है उसमें उपयुक्त तेल इमल्सन के रूप में होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहार एसएससी जेईई 2016 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके बिल्डिंग मटेरियल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।